ये चुकंदर का जूस मुझे बहुत गंदा लगता है पीने में, लेकिन मजबूरी है मेरी कि मुझे पीना पड़ता है। अनार तो किसी भी तरह पी भी लेती हूँ, चुकंदर। हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है महाशिवरात्रि व्रत, तो महाशिवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। और अभी सुबह का समय है और मैं बना रही हूँ चाय। मेरे सर में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो थोड़ा सा चाय मैं पी लूँगी। आदत है चाय पीने की, तो जब तक नहीं पीती हूँ तब तक लगता है मैं नींद में हूँ। और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मतलब मैं सोची हूँ कि चलो स्कूल बंद है तो थोड़ी देर सोती हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैं उठ गई हूँ, झाड़ू वारू लगाई हूँ, थोड़ी देर भगवान के पास मैं बैठ जाती हूँ। झाड़ू लेके जाऊँ, कोई कुछ भी करते जाऊँ, और भगवान जी को देखती हूँ तो मैं बैठ जाती हूँ, उनसे बातें करने लगती हूँ। तो मैं वहाँ से आई हूँ, फिर चाय अभी मेरा बन रहा है, उबल चुका है। अब बस मैं चाय लूँगी और जाकर रूम में आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आएंगे, 8 बजे आते हैं वो क्लास से, तो 8 बजे वो आएंगे। फिर दोबारा चाय उनके लिए मैं बनाती हूँ, कुछ देती हूँ उनको फल वगैरह खाने के लिए। फिर 9 बजे से उनका क्लास है आज। अब तो स्कूल ज्वाइन कर लिया है तो बहुत मुश्किल होगी। मेरी भी तबीयत ख़राब लगता है हो रही है, मेरे पति की तो हो ही गई थी, मेरी भी हो रही है। सर्दी मुझे हो गया है शायद, नाक अजीब सा हो रहा है, जो अजीब सा ऐसे ऐसे करने का मन कर रहा है नाक को। गाना बज रहा है बाबा का सॉन्ग, साईनाथ का। तो मैं सॉन्ग बजा के काम करती हूँ ना, तो मेरा काम जल्दी जल्दी होता है और मेरा मन लगा रहता है काम में। तो चलिए चाय लेके चलती हूँ, फिर मैं बात करूँगी आप लोगों से। चाय बन गया है, लेके चलती हूँ। देखिए थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ही पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। पता है आज तो मुझे इतना सारा काम करना है। सबसे पहले तो मैं सफाई अभियान स्टार्ट करूँगी, अपना घर का सफाई और कपड़ों का सफाई। कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, और मेरे हस्बैंड का ज़्यादा है। सारा जींस इनका गंदा होके पड़ा हुआ है। कल मैं इनसे डांट भी सुनी थी, जो साफ मैं नहीं की थी इस वजह से। तो मेरा ध्यान ही नहीं था कि हाँ इनका सारा जीन्स गंदा हो गया है। और हमेशा ऐसा होता है कि जब इनको जाना होता है तो उस समय इनको नहीं मिलता है कपड़ा, तो बहुत गुस्सा करते हैं। तो फिर न्यू जो इनका जीन्स था, जो बिल्कुल नया था, वो पहनना पड़ा था गंदा होने की वजह से। तो बहुत गुस्सा किए थे मेरे पे। तो यहाँ पे घर से लेके कपड़ा से लेके सब, मतलब अभी ना बहुत व्यस्तता वाला लाइफ चल रहा है। स्कूल भी जाती हूँ ना, तो स्कूल में भी बहुत काम रहता है। काम मतलब पढ़ाने का ही काम, दूसरा काम तो कुछ है नहीं। लेकिन बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं है, देखे ही थे स्कूल बंद हो गई थी तो बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं पूरा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन आंसर करवाना, बच्चों का फेयर चेक करना, फिर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर स्कूल में भी रहता है। दिमाग में यही बात रहती है कि किसी भी तरह एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम का डेट आ गया है ना, एग्ज़ाम से पहले किसी भी तरह क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दूँ। हालांकि लग नहीं रहा है कि पूरा हो पाएगा, किसी किसी क्लास का तो हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्लास का नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा वही चीज़ें चलती रहती है कि बच्चों का कंप्लीट मैं करवा दूँ कब, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि बच्चे जिस क्लास में है उस क्लास में ही अपना पूरा जो उनको जितना पढ़ना है उतना वो कंप्लीट कर लेंगे, तो बाद में उनके ऊपर बोझ नहीं होगा, मतलब पढ़ाई का बोझ जो है वो नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि टाइम पे नहीं कर पाई थी, तो बाद में जाके बहुत मेहनत करना पड़ा था, उसी चीज़ को फिर पढ़ना पड़ा था। क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं सीख पाए उसको तो आज न कल सीखना होगा, जो चीज़ें हमारी छूट गई है। मैं चाहते रहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ ऐसा ना हो। क्यों सॉरी, खांसी आ गई। क्योंकि जब खुद पे बीतता है ना कोई चीज़, तो हम अनुभव से ज़्यादा सीख पाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे ये परेशानी हुई थी। तो मैं आने वाले जनरेशन को, अपने बच्चे को ऐसा दिक्कत नहीं उठाने दूँ। तो यही चीज़ें मैं बच्चों के लिए सोचते रहती हूँ कि उनके साथ ऐसा ना हो, उनका समय पे हो जाए कंप्लीट। लेकिन इधर आके कोविड जो है ना, सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत परेशानी हो रही है कोविड की वजह से। और खैर अब तो सही हो गया है। स्कूल में स्टाफ भी, मेरे स्कूल में भी जो अभी नियोजन हुआ है तो उसमें 2 नए स्टाफ आए हैं। तो होता है ना कि हैंड बढ़ गया है तो सही है। पहले कंबाइंड क्लास चलाना पड़ता था, अब टोटल 9 स्टाफ हम लोग हो गए हैं, तो अब कंबाइंड क्लास नहीं चलाना पड़ेगा। कोई एक छुट्टी में भी रहेगा, 1-2 तो भी चलेगा, क्योंकि 1-2 तो हमेशा साथ में रहता है। और इधर
6 क्लास बचा तो 6 क्लास के लिए शिक्षक रहेंगे ही रहेंगे। कोई छुट्टी में जाएगा तो एक साथ 2 जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएंगे ना। तो मतलब बहुत अच्छा हो गया है इस स्टाफ को के आने से। बहुत मुझे तो बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि मेरे स्कूल में 2 स्टाफ आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि चलो स्टाफ तो कम से कम बढ़े। और यही सब चीज़ें हैं। जा रही हूँ कपड़ा साफ़ करने और सोची हूँ कि अब ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ। बहुत दिनों से फिर ब्लॉग बीच में जो मुझे सुस्ती छा जाती है ना, तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती थी ऑनलाइन, फिर स्कूल खुल गया तो मैं पढ़ाना बंद कर दिया। अगर वहाँ पे भी पढ़ाती, स्कूल में भी पढ़ाती, तो बहुत से बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। तो उससे भी उनका बहुत कुछ हेल्प हो जाता है, क्योंकि बच्चे बताते रहते हैं। मैं कभी नहीं बोलती हूँ किसी को, कहीं ना कहीं से बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ मतलब वहाँ पे वीडियोस मिलता है। वैसे बंद था तो मैं बच्चों को कहती थी जिस समय स्कूल बंद था कि पढ़िए, लेकिन फ़ोन सबके पास नहीं होता है। जिन बच्चों के पास है वो कर लेते हैं, जो बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं। तो धीरे धीरे सभी जान गए हुए हैं चैनल के बारे में, तो लोग देख लेते हैं। वो लोग तो ब्लॉग भी देख लेते हैं। सारा पता होता है बच्चों को, मैम के बारे में सारा जानकारी इकट्ठा करके रखे हुए रहते हैं। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, चलती हूँ, लगती हूँ कामों में। पता है मैं बहुत सारी बातें जो है भूल जाती हूँ। मैं आप लोगों को बोली थी पिछले ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में, कि मैं शॉपिंग पे जो गई थी मॉल का, देखे थे आप लोग, तो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ सो आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन मैं फिर भूल गई। अभी मैं सफाई के दौरान सामान सब मुझे दिखा है, तो मुझे अचानक याद आया है कि मैं आप लोगों से बोल रखी थी कि मैं दिखाऊंगी और मैं भूल गई। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ फटाफट से। कुछ सामान का तो मैं इस्तेमाल भी कर ली हूँ, जैसे कि देखिए एक कढ़ाई में खरीदी। ये मैं ना छोटा छोटा कोई भी बर्तन देखती हूँ ना, तो मैं इसको देख के अट्रैक्ट हो जाती हूँ। पता नहीं, बर्तनों से मुझे प्यार है, बशर्ते मैं इसको बहुत अच्छे से साफ नहीं रख पाती हूँ। मतलब ये बाद में जाके काला पड़ जाता है। लेकिन जब मैं देखती हूँ ना, तो मैं खरीदने के लिए छोटा छोटा बर्तन सब, मुझे जितना छोटा दिखता है ना, मुझे उतना ज़्यादा वो प्यारा लगता है, तो मैं खरीद लेती हूँ। इस तरह से छोटा छोटा कढ़ाई मेरे पास बहुत सारा जमा हो गया हुआ है, और बहुत बड़ा कढ़ाई मेरे पास नहीं है। छोटा कढ़ाई बहुत सारा जमा हो गया। हालांकि 2 ही लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी जब लोग बढ़ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। जैसे अभी देवर ननद ये लोग थे, तो दिक्कत हो जाती थी। जब बड़ा कढ़ाई में बनता था तो क्या होता था, एक जो सबसे बड़ा कढ़ाई मेरे पास है उसमें भी बनता था, तो उससे ऊपर सब्जी गिरने लगता था। तो मैं सोची कि कभी ले लूँगी एक। और एक ना मैं रख दी उसमें दूध, इसी तरह का, इसी का एल्युमिनियम का है ना, इसी तरह का वो चाय बनाने वाला जो सस्पेन होता है, वो मैं खरीदी थी नहीं, मैं दिखाऊंगी। अभी वो फ्रिज में रखा हुआ है, उसमें दूध भरा हुआ है। सेम दिख जाएगा कभी ना कभी, आप लोगों को दिख जाएगा। तो फ्रिज से लाऊंगी, उसमें दूध भरा हुआ है, इसलिए लाने नहीं जा रही हूँ। और इसके अलावा लाती हूँ। और ना मैं ये वाला डब्बा खरीदी थी, इसमें का एक बड़ा वाला जिसमें मैं चावल रख ली हूँ, सबसे बड़ा था, मॉल से लेकर आई थी मैं। तो ये 199 में था, 4 इसमें है। एक जो ये देख रहे हो ये है, और एक इससे बड़ा था जिसमें मतलब 5 केजी चावल मेरा आटा है। 5 केजी का जो मैं पैकेट लाई थी, वो 5 केजी चावल उसमें आ गया है। और उसके अलावा थोड़ा सा जगह जो है उसमें बचा हुआ है। इसके बाद ये वाला था, ये वाला है। और फिर एक इस साइज़ का है, एक इस साइज़ का है, और एक सबसे छोटा है, प्यारा सा क्यूट सा। तो ये सब डब्बा सब का मुझे मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसका हमेशा अभाव रहता है, जिसकी वजह से मेरा सामान बहुत बर्बाद होता है। और मैं खरीद के नहीं ला रही थी, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी खरीदूंगी। इधर आके दो एक बार और लेकर आई थी, तो आपको दिखाई थी मैं, ये वाला इस साइज़ का, और एक इससे छोटा था। तो ये भी मैं मार्केट गई थी तो मुझे दिख गया था, मुझे लगा लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए डब्बा ही नहीं था मेरे पास, और उसमें चींटी लग जाता था, ख़राब हो जाता था, पैकेट खोलती थी ख़राब हो जाता था। तो ये सारा मैं लेकर आई हूँ, जो भी मुझे लगा कि मुझे ले लेना चाहिए, मेरे काम का है, तो मैं ले ली। और इसके अलावा मैं एक छोटा सा बकेट ये लेकर आई हूँ। इसका यूज़ मैं बताती हूँ, बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा ना, बट बहुत छोटा नहीं है, लेकिन इसको मैं लेकर आई हूँ इसके लिए,
भगवान जी का जो कपड़ा वगैरह धोती हूँ, चुंदरी हो गया, भगवान जी का साईनाथ का ड्रेस हो गया, तो जिस बाल्टी का मैं यूज़ करती हूँ अपने लिए स्नान करने में या फिर कपड़ा वगैरह धो लेती हूँ उसमें, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उसमें मैं साफ़ करूँ। और पोछा जो भगवान वाले घर में होता है उसमें पोछा लगाना हो गया, ये सब तो इन कामों के लिए मैं लेकर आई हूँ, इसलिए रेड ली हूँ। और इसमें जो ये है, ये भी मैं रेड ही ले रही हूँ, इसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। जब मैं जाती थी ना मम्मा जी के पास पोछा लगाने, तो मैं ऐसे ही नल से जाती थी, कपड़ा भिंगा के ले आती थी और फिर पोंछती थी, मतलब उस बाल्टी में नहीं रखती थी जिसको मैं नहाने में यूज़ करती हूँ। और एक चाकू लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं इस्तेमाल जो फासल होता है उसका करती हूँ, चाकू से मेरा हाथ ही कट जाता है। मैं इस जगह पे बहुत गंवार हूँ। तो ये चाकू लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को जब भी कुछ कट करना होता है तो उनको उस फासल से नहीं होता है, वो इसी से चाकू ही मांगते हैं। और चाकू जो मेरे पास था वो मैं गांव लेकर गई थी, जो नानी जी जिस समय डेथ की थी उस समय लेके गई थी और वही छूट गया था। और समझिए मतलब आलस कितना ज़्यादा सताता है इंसान को, कि इतने दिनों से मैं ज़बरदस्ती काम चला रही थी उसके बिना, बहुत दिक्कत होता था पनीर काटने में, कोई चीज़ कुछ भी कट करना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो मैं मुझे ये दिख गया चाकू, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ इस तरह की दुकान में और वहाँ जाके देखती हूँ, कुछ सोच के नहीं जाती हूँ कि मैं खरीदने क्या गई हूँ। वहाँ जाके देखती हूँ, मुझे बहुत सारा ऐसा सामान दिखता है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे लेना चाहिए, तो मैं ले लेती हूँ। इसके अलावा मैं फिर राशन का सामान लेकर आई थी, तो उसको मैं नहीं दिखाऊंगी, चावल वगैरह, मिक्सचर हो गया, ये सब जो खाने पीने का सामान होता है वो सब लेकर आई थी। ये सब ज़रूरत का सामान जो मुझे दिखा है सारा लेकर आई थी। तो आज इस सब में सामान रखूँगी, जो भी सामान इधर उधर मेरा फैला हुआ है उस सबको ठीक करूँगी। आज छुट्टी है ना, तो मेरे पास समय है, तो ये सारा काम करती हूँ। और चलिए चलती चलती हूँ मैं कपड़ा धोने। और खाना भी बनाना है, एक तरफ खाना बनाना है, एक तरफ कपड़ा साफ करना है, घर को ठीक करना है, बहुत सारा काम बाकी है मेरा। तो चलिए सबसे पहले सफाई अभियान में ही लग जाती हूँ, कपड़ा सबको ढूंढ ढूंढ के डाल लेती हूँ जो भी धोना है उसको। इसके बाद फिर सोचूंगी कि आगे क्या करना है, मतलब जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो समझ में ही नहीं आते रहता है कि शुरू करूँ तो कहाँ से शुरू करूँ। कुछ इसी तरह का हाल अभी मेरा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ। सबसे ज़्यादा तो इनका जीन्स धोना है। और यहाँ पे देखिए इतना सारा, ये सारा गंदा कपड़ा मैं फोल्ड करके रखी हुई हूँ, इसी में से ढूंढती हूँ कौन कौन सा जीन्स गंदा है। कोई कोई साफ भी है इसमें, कोई कोई साफ भी है, मिक्स हो गया हुआ है। जैकेट एक बार ये धुला के आया था, फिर से गंदा हो गया है। सबको तो अब धो के डाल देना है, अभी सब पहनने का समय नहीं रहा, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है कि इतना मोटा जैकेट पहने। वही सब स्वेट शर्ट सब जो होता है इस तरीके का पहनने वाला समय आ गया है। तो यही सब अब इस्तेमाल होगा। पहले जीन्स सारा धो देती हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आते रहता है कौन गंदा है कौन गंदा नहीं है। लड़कों का जो कपड़ा होता है, मैं समझ में कौन सा आ रहा है जिस सब पे मिट्टी लगा हुआ है, नहीं तो ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। बच्चा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदा करेंगे। मुझे समझ में ही नहीं आते रहता है, कर देती हूँ साफ, नहीं तो इनसे डांट कौन सुनेगा, बहुत गुस्सा करने लगते हैं। जब जाना हो इनको कहीं तो हमेशा नाटक शुरू हो जाता है कि कपड़ा ही नहीं साफ है, कपड़ा ही नहीं साफ है, और मैं बिना मतलब का डांट सुन जाती हूँ। ये खुद ध्यान नहीं देते हैं और जिस समय नहीं मिलता है उस समय मुझे डांटने लग जाते हैं। कपड़ा धोने के लिए डालने के बाद मैं सोची कि चलो जो कपड़ा धुल चुका है, जो ठंड का कपड़ा है, उसको मैं अंदर रख देती हूँ। तो उसको मैं ले आई हूँ, जितना भी कपड़ा धो दिया गया था सबको मैं अंदर रख दूँगी, ट्रंक में रख दूँगी या फिर दीवान में रख दूँगी। तो यहाँ मैं लेने गई और ड्रेस को, और पता चला कि मेरे मशीन से जो है वो पानी निकल रहा था, वॉशिंग मशीन से, और वो पानी इधर थोड़ा थोड़ा आ रहा था। तो मैं वहीं पे पहले देखने लग गई, इसलिए मुझे आने में ज़्यादा थोड़ा सा लेट हो गया। उधर मैं देखने लग गई उसको। इसके बाद फिर मैं लेकर, और जो कपड़ा धोया हुआ था उसको लेकर आई हूँ, ताकि सबको मैं रख दूँगी अब। हेलो, अभी शाम का समय है, मैं सोची हूँ चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ और ब्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ। सुबह में मैं ब्लॉग शूट की, उसके बाद फिर पूरे दिन मैं किसी और कामों में व्यस्त रह गई। मैं बताई थी कि आज अच्छे से घर का साफ़ सफाई करूँगी, घर का काम करूँगी, लेकिन कब क्या होना रहता है सो होता है, तो मैं दूसरे कामों में लग गई हूँ।
तो उसके बाद आई हूँ, बहुत टाइम उसमें लग गया है। उसके बाद जब घर आई हूँ तो आराम करने लगी, थोड़ी देर सोई हूँ। तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, सर्दी से मुझे बहुत परेशान, नींद जैसा भी प्यार है। हस्बैंड अभी आए हैं क्लास से, तो अब मैं बनाऊंगी चाय, चाय पीती हूँ। इसके बाद फिर आगे पूजा पाठ जो मेरा होता है रोज़ का वो करूँगी, खाने का प्रिपरेशन करूँगी, और इस तरह से आज का दिन जो है ख़त्म हो जाएगा। कल से फिर वही बेचैनी वाला जो ज़िंदगी है, नौकरी, घर और ये सारा सब कुछ संभालो, वो वाली हालत जो है कल से होने वाली है। फिर से आज बंद था, बंद रहता है एक दिन तो बहुत सुकून रहती है। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। वीडियो पहले से बहुत बड़ा हो चुका है, मोबाइल में मेरा नज़र जा रहा है इसलिए उधर देख रही हूँ। वीडियो पहले से बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पेंट करूँगी और मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।